गौरी चिड़िया और कौवा एक घने जंगल में एक बड़ी ही सुंदर और कोमल दिल वाली गौरी चिड़िया रहती थी। उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी, जिसे जंगल के सभी पक्षी और जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। वहीं एक चालाक और काला कौवा भी रहता था, जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की फिराक में रहता था। कौवे की चालाकी। एक दिन गौरी चिड़िया को एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए देखकर कौवे ने सोचा, कितनी सुंदर और भोली चिड़िया है। अगर मैं इसे धोखा देकर अपना काम निकाल लूं तो मजा आ जाए। कौवा मीठी मीठी बातें करता हुआ गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन गौरी, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गा सकती हो? गौरी चिड़िया को उसकी बातों में मिठास लगी और उसने खुशी खुशी गाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह गाने लगी, कौवे ने मौका देखकर उसके अंडों की ओर छलांग लगा दी और एक अंडा लेकर उड़ गया। गौरी चिड़िया की समझदारी। गौरी चिड़िया को जब कौवे की चालाकी का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन वह समझदार थी। उसने रोने की बजाय एक योजना बनाई। अगले दिन उसने कौवे को फिर से बुलाया और कहा, भाई कौवे, कल तुमने मेरी आवाज की इतनी तारीफ की, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक खास गीत तैयार किया है। आओ सुनो। कौवा बहुत खुश हुआ और डाल पर आकर बैठ गया। जैसे ही वह ध्यान से सुनने लगा, गौरी चिड़िया ने अपने पंखों से छटपट एक शाखा हिला दी। अचानक ऊपर से एक बड़ा फल कौवे के सिर पर गिरा, जिससे वह लड़खड़ा गया और उसके मुंह से अंडा गिर पड़ा। गौरी चिड़िया ने फुर्ती से अपना अंडा वापस ले लिया और उसे अपने घोंसले में रख लिया। अब वह खुश थी कि उसकी समझदारी से उसने अपना अंडा बचा लिया था। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में गौरी नाम की एक सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत सुंदर और मीठी आवाज में गाने वाली थी। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था, जो बहुत चालाक और धूर्त था। गौरी चिड़िया रोज सुबह उठकर दूर दूर जाती और मीठे मीठे फल खाकर लौट आती। उसकी सुंदरता और मीठे गाने से पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन कौवे ने सोचा, यदि मैं इस चिड़िया को बेवकूफ बना दूं और इसके खाए हुए मीठे फलों का स्वाद मैं भी चखूं तो कितना अच्छा होगा। एक दिन कौवा गौरी के पास गया और बोला, गौरी बहन, तुम रोज रोज इतनी मेहनत करके दूर दूर से मीठे फल लाती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम दोनों मिलकर फल लाते हैं और साथ में खाते हैं। क्या तुम मेरी बात मानोगी? गौरी चिड़िया को कौवे की बात पर विश्वास हो गया और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले दिन दोनों साथ निकले, लेकिन जैसे ही गौरी चिड़िया पेड़ से फल तोड़कर नीचे गिराती, कौवा उसे खाकर उड़ जाता और गौरी के लिए कुछ नहीं छोड़ता। ये रोज रोज होने लगा। गौरी चिड़िया को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन गौरी चिड़िया ने सोचा, अब मैं कौवे को सबक सिखाऊंगी। अगले दिन उसने एक जहरीला फल लाकर कौवे के सामने डाल दिया। कौवा बिना सोचे समझे उसे खा गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। कौवा समझ गया कि उसने लालच करके बड़ी गलती की है। उसने गौरी चिड़िया से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। गौरी ने उसे माफ कर दिया और दोनों दोस्त। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर सफेद गौरी चिड़िया थी, जो जंगल में एक घोंसले में रहती थी। वह बहुत दयालु और शांत स्वभाव की थी। वहीं पास के पेड़ पर एक चालाक और काला कौवा भी रहता था। गौरी चिड़िया मेहनत करके खाने के लिए अनाज और कीड़े इकट्ठा करती थी, जबकि कौवा हमेशा दूसरों का भोजन छीनने की ताक में रहता था। वह आलसी था और मेहनत से बचता था। एक दिन तेज बारिश हुई, जिससे जंगल के कई पक्षियों का भोजन भीग गया। गौरी चिड़िया ने पहले ही अनाज इकट्ठा करके सुरक्षित रख लिया था, लेकिन कौवे के पास कुछ भी नहीं था। भूख से परेशान कौवे ने सोचा, अगर मैं गौरी चिड़िया को बेवकूफ बना दूं तो मुझे खाने को मिल सकता है। कौवा उड़कर गौरी चिड़िया के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। बहन गौरी, तुम कितनी अच्छी हो। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दोगी? गौरी चिड़िया दयालु थी। उसने बिना सोचे समझे कौवे को कुछ अनाज दे दिया। कौवे को लालच आ गया और उसने हर दिन गौरी चिड़िया से भोजन मांगना शुरू कर दिया। गौरी चिड़िया उसकी मदद करती। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक सुंदर गौरी चिड़िया रहती थी। गौरी का रंग सफेद था और उसकी चहचहाहट इतनी मधुर थी कि पूरा जंगल उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब रहता। उसी जंगल में एक चालाक और धूर्त कालू कौवा भी रहता था। गौरी चिड़िया दिन भर मेहनत करके अपने लिए खाना इकट्ठा करती और अपने घोंसले में रखती। वहीं कालू कौवा आलसी था और हमेशा दूसरों के खाने पर नजर रखता। वह सोचता, क्यों मेहनत करूं जब मैं दूसरों से खाना छीन सकता हूं। एक दिन कालू कौवे ने देखा कि गौरी चिड़िया मीठे मीठे आम खा रही है।
कौवे के मुंह में पानी आया। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं तो मैं भी मीठे आम खा सकता हूँ। कालू कौवा फौरन गौरी के पास गया और मीठी मीठी बात करने लगा। गौरी बहन, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी आवाज तो जैसे मधुर संगीत है। क्या मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर सकता हूँ? गौरी चिड़िया सरल और दयालु थी। उसने कहा, बिल्कुल, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब कौवा रोज गौरी के पास आता और उसकी बातें सुनकर उसके साथ फल खाता। धीरे धीरे कौवे की नीयत और खराब हो गई। उसने सोचा, क्यों न मैं गौरी के सारे फल छीन लूं। एक दिन जब गौरी चिड़िया जंगल से खाना लेने गई थी, तभी कौवे ने उसके घोंसले में रखा सारा खाना चुरा लिया और उड़ गया। जब गौरी वापस आई तो उसने देखा कि उसका घोंसला खाली है। वह बहुत दुखी हुई। गौरी ने सोचा, मुझे अपनी अक्ल से काम लेना होगा। अगले दिन गौरी ने एक तरकीब सोची। उसने एक बड़ा और रसदार आम तोड़कर लाया और उसे अपने घोंसले में रख दिया। फिर जानबूझकर तेज आवाज में बोलने लगी, अरे वाह, ये आम कितना मीठा है। मैंने ऐसा स्वादिष्ट फल पहले कभी नहीं खाया। कौवे ने यह सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह फौरन गौरी के घोंसले के पास पहुंचा और बोला, गौरी बहन, क्या मैं भी वह मीठा आम खा सकता हूँ? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन आम का स्वाद सिर्फ वही जान सकता है जो ईमानदार और मेहनती हो। कौवा शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा, मैंने अपनी दोस्त के साथ विश्वासघात किया, अब मैं उससे माफी मांगूंगा। कौवा फौरन गौरी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, माफ करना गौरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब से मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा और तुम्हारा सच्चा दोस्त बनूंगा। गौरी ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच्ची दोस्ती हमेशा ईमानदारी और मेहनत से मजबूत होती है। उस दिन के बाद से कौवा और गौरी सच्चे दोस्त बन गए और हमेशा मिलकर मेहनत करने लगे।